और अब बात करेंगे ज्ञानवापी के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है। इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में एएसआई के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक अंतरिम रोक लगा दी है। यह आज का एक बड़ा डेवलपमेंट रहा है। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर पर एएसआई सर्वे कर रहा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान याचिकाकर्ता मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने की इजाजत दी है। इससे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन कमेटी ने सर्वेक्षण पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में अंजुमन कमेटी की तरफ से कहा गया कि शुक्रवार को सर्वे का आदेश आया था, उन्हें अपील का मौका नहीं मिला और आज सर्वे शुरू हो गया, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई से सर्वेक्षण कराए जाने को लेकर वाराणसी जिला अदालत ने आदेश दिया था। आज एएसआई की टीम सर्वे के लिए पहुंची थी। वहीं हिंदू पक्ष ने कहा कि वह हाईकोर्ट में सर्वे पर रोक लगाए जाने का विरोध करेंगे। ज्ञानवापी की सच्चाई एएसआई के सर्वेक्षण के बाद ही सामने आएगी, यह कहना है हिंदू पक्ष का। हिंदू पक्ष ने सवाल उठाया है कि परिसर को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर आधुनिक तकनीक से हो रहे सर्वे से आखिर मुस्लिम पक्ष को क्या ऐतराज है। और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे विष्णु शंकर जैन, जो एडवोकेट रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो इसका विरोध करेंगे। तो ये पूरी खबर आपने देख ली है। काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन कमेटी ने इस सर्वेक्षण की बात कही थी। तो क्या कुछ कहा है विष्णु शंकर जैन, जो कि इस हिंदू पक्ष की, इस पूरे मामले में हिंदू पक्ष के जो वकील हैं, क्या कुछ उनका कहना, आइए सुनते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने इस समय मामला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट को अधिकार है कि अनअफेक्टेड बाय एनी ऑब्जर्वेशंस बाय द सुप्रीम कोर्ट अफ्रेश इस मैटर को इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगा। और सिर्फ 2 दिन की इंटरिम मोहलत दी है कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच सके, क्योंकि उनका यह था कि हमने फ्राइडे को 4:30 बजे ऑर्डर पता चला है और हम 2 दिन में तैयार करके नहीं पहुंच पाए, इसलिए 2 दिन की ये रोक है। और 2 दिन के अंदर जब वो इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएंगे, मैं आप लोग के सामने बताना चाहता हूँ कि हम लोग भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने रहेंगे। तो कहा इलाहाबाद का हाईकोर्ट जाएंगे और इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने रहेंगे। वही यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा इस पूरे विषय पर, आइए सुनते हैं। सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता। शिव ही सत्य हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। हमारे साथ 2 संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह गौतम वाराणसी से और दिल्ली हाई कोर्ट से दरअसल सुप्रीम कोर्ट को अभी कवर किया है विकास सारथी ने, वो हमारे साथ में हैं। सबसे पहले विकास, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आज का ये जो पूरा मामला रहा, क्योंकि बड़ा ऊपर नीचे होता हुआ दिखता रहा और ये बात जब निकल कर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है, तो बहुत सारे दरअसल सवाल बहुत सारे लोगों के जहन में रहे कि क्या कुछ कार्रवाई रही। और चूंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीधे हाई कोर्ट को जाए बगैर सुप्रीम कोर्ट आए थे, इसलिए बहुत सारे लोग गतिविधियों को समझना चाह रहे थे कि क्या कुछ रहा सुप्रीम कोर्ट में। जी निखिल, सबसे पहले सुबह जब मस्जिद कमेटी की ओर से सीजीआई के सामने मामले को मेंशन किया गया, तो उस वक्त ये आशंका जताई गई कि वहाँ जो पूरी सर्वे की प्रक्रिया है उससे जो स्ट्रक्चर है उसको नुकसान हो सकता है। ये भी कहा गया कि वहाँ खुदाई शुरू हो गई है। इस पर चीफ जस्टिस ने हालांकि शुरू में ये कहा कि उनका जो आदेश उन्होंने देखा है सुप्रीम कोर्ट का, उसके हिसाब से अब इस मामले में जो अगली सुनवाई होनी चाहिए वो हाई कोर्ट में होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि मस्जिद समिति ने काफ़ी दबाव बनाया कोर्ट पर कि वो इसको सुने और कम से कम अगले शुक्रवार तक अंतरिम रोक लगाएं, इस पर कोर्ट ने सीधे एएसआई का पक्ष जानना चाहा। और एएसआई ने अपना जवाब ये देते हुए अपने जवाब में ये बताया कि अभी फ़िलहाल वहाँ पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का काम चल रहा है, किसी भी तरह की खुदाई अगले 1 हफ्ते तक नहीं होनी है। जब कोर्ट को ये जानकारी दी गई तो चीफ जस्टिस ने साफ किया कि वो इस मामले में
सुप्रीम कोर्ट के दखल की उनको कोई ज़रूरत नहीं लगती है। बावजूद इसके जब मस्जिद समिति ने ये कहा कि उनको वक्त नहीं मिला है, 4:30 बजे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आदेश आया था, उसके बाद शनिवार रविवार को हाई कोर्ट की छुट्टी थी सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए उन्होंने SLP दाखिल की ऑनलाइन और अब अर्जेंट हियरिंग वो इसलिए चाहते हैं। इन सारे आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि ये एक दिक्कत हो सकती है याचिकाकर्ताओं के सामने, इसीलिए बगैर केस की मेरिट्स पर कोई टिप्पणी किए बगैर उसमें गए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 2 दिन के लिए आपको एक समय दे सकते हैं कि आप हाई कोर्ट में जाएं, वहां पर अपनी दलीलें रखें, वहां अपनी अपील दायर करें। 5 बजे तक 26 जुलाई को 5 बजे तक उनके पास ये मोहलत है। बुधवार को 5 बजे तक शाम तक ये कोई भी सर्वे की प्रक्रिया अब आगे नहीं बढ़ेगी। इस बीच में इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या है आदेश देता है वो उसके बाद ये तय हो पाएगा कि ये जो रोक है वो अंतरिम रोक है या आगे सर्वे का काम पहले की तरह ही चलता रहेगा। और ASI ने ये भी ज़रूर कहा कि जो एक्सकेवेशन का काम है वो 1 हफ्ते तक नहीं है, लेकिन 1 हफ्ते बाद यानी एक्सकेवेशन की जो पूरी प्रक्रिया है, खुदाई की प्रक्रिया है, वो भी वहाँ पर हो सकती थी। जी बिल्कुल। हरिकेश, आप वाराणसी से क्या जानकारी देंगे, क्योंकि जो हिंदू पक्ष के वकील हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि वो हाई कोर्ट जाएंगे, पूरी तैयारी के साथ जाएंगे और सर्वे पर जो रोक लगाई गई है उसका विरोध करेंगे। वो कह रहे हैं कि सर्वे के बिना सच सामने नहीं आ सकता, क्या कहेंगे आप? जी निखिल, बिल्कुल सच वो कह रहे हैं, क्योंकि ASI जो सर्वे करता है उसकी वैज्ञानिक प्रामाणिकता है, वो GPR है, कार्बन डेटिंग है, इसके अलावा जो साहित्य हैं, शैली है, इन सब चीज़ों का समन्वय स्थापित करके जो उसकी रिपोर्ट आती है वो पूरी रूप से प्रमाणिक है। इसके पहले राम जन्मभूमि में भी ASI का जो सर्वे था उसकी आधार बनाया था, वो भी एक साक्ष्य था जब फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। चूँकि बाबरी मस्जिद ध्वस्त हो चुकी थी उस समय, तो उस तरह के जो सबूत या तथ्य जो निकालने थे ASI को, उसकी तुलना में जो ज्ञानवापी का विवादित परिसर है जिसके बारे में विवाद चल रहा है, उसको आसान है ASI के लिए, क्योंकि उसकी दीवारें हैं, उस पर कलाकृतियाँ हैं, मूर्तियाँ हैं, शैली है, और इसके साथ ही जो काशी का साहित्य है उस समय का, उसके बारे में भी तथ्य सब समन्वय स्थापित करके ही ASI इस तरह की रिपोर्ट देगी। जैसा कि जिला अदालत ने जो निर्देशित किया था ASI को, 7 बजे सुबह ही ASI की टीम ज्ञानवापी परिसर में पहुंच गई थी। जिला प्रशासन ने कल रात को ही पुलिस प्रशासन और दोनों पक्षों के साथ मीटिंग की थी, जिसमें कि मुस्लिम पक्ष ने यह दलील दी थी कि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, इसलिए हम लोग इसमें अभी समय चाहते हैं, आज भर के लिए जो है इसको स्थगित कर दिया जाए। एक सवाल हरिकेश, जब ASI की टीम वहाँ पहुंची तो दरअसल एक सवाल उठाया जा रहा है हरिकेश, एक सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर उस सर्वे से प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि जब ये कहा जा रहा है कि सर्वे से सच सामने आएगा तो दिक्कत क्या है? जी बिल्कुल देखिए, बार बार हिंदू पक्ष यह आरोप लगाता है मुस्लिम पक्ष पे, जो अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद कमेटी है वो इसको खींचना चाहती है, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि अगर ASI के भी जो विद्वान हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास एवं आर्कियोलॉजी के जो प्रोफेसर्स हैं, उन लोगों से भी जब बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि देखिए ये वैज्ञानिक प्रामाणिकता है, हम लोग जब इस पर अध्ययन करते हैं तो हम लोग किस काल का है, किसने 100 साल पहले का है, उसका तक हम अध्ययन कर लेते हैं। और जो GPR है उसमें ज़मीन के नीचे 5-4 मीटर 5 मीटर तक का बिना खोदे भी हम जो कण हैं, जो चीज़ें हैं, उनके बारे में भी हम जानकारी हासिल कर लेते हैं कि उनकी आयु क्या है। दीवारों के माध्यम से, उनमें लगी ईंट के माध्यम से जो शैली है, क्योंकि सुबह में जब रिपोर्टिंग कर रहा था तो एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ही इतिहास के विद्यार्थी मिल गए थे हमारे समय के, उन्होंने बताया कि नागर शैली का प्रयोग किया जाता था, दक्षिण शैली का, द्रविड़ शैली का प्रयोग किया जाता था यहाँ के मंदिरों में, जो उसमें वास्तु होता है, जो कारीगरी होती है, उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि ये किस काल का रहा होगा। ऐतिहासिक तथ्यों के जरिए जो प्राचीन इतिहासकार हैं, जो वैज्ञानिकों को भी बताते हैं, जो सभ्यता थी, उसके जरिए निश्चित तौर पर बहुत सारी चीजें पता लगाई जा सकती है और ASI को सर्वे देने के पीछे भी यही कारण था। बहुत शुक्रिया हरिकेश इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, और विकास आपका भी शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट से सारे अपडेट्स हमें देने के लिए।